हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ पेंटिंग थ्योरी सब्जेक्ट के लिए क्लास 12th का टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर की आंसर की। और इसमें क्वेश्चन सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है, हु मेड द फर्स्ट साइंटिफिक डिवीज़न ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, यानी कि राजस्थानी पेंटिंग का वैज्ञानिक विभाजन या वर्गीकरण किसने किया था। तो इसका आंसर है आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने राजपूत पेंटिंग शब्द भी गढ़ा था। और क्वेश्चन नंबर 2, द मेन सब्जेक्ट स्कूल ऑफ मारवाड़ स्टाइल ऑफ राजस्थान आर। जैसे कि आप जानते हो कि मेवाड़ में उदयपुर आता है और उसी तरीके से जो जोधपुर है वो मारवाड़ में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। दाना वाज अ पेंटर ऑफ विच जेनर। दाना जोधपुर का आर्टिस्ट है और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राजस्थानी स्कूल। विच इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ बसोली स्कूल। बसोली स्कूल की फेमस पेंटिंग कौन सी है? कृष्णा विद गोपीज, जिसका कि आर्टिस्ट मनकू है। ये बसोली पेंटिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टाइल आर कंसिडर्ड अंडर राजपूत स्कूल। राजपूत स्कूल के अंदर कौन सी शैलियाँ आती हैं? तो इसके अंदर आती है राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द गोल्डन एज ऑफ कांगड़ा स्कूल। गोल्डन स्कूल जो कांगड़ा स्कूल का था वो 1786 से 1805 तक रहा, क्योंकि जो 1786 तक था कांगड़ा मुग़ल के पास था। और उसके बाद उस समय में बहुत कम पेंटिंग बनी और गुरखाज ने 1805 में दोबारा से कांगड़ा फोर्ट को घेर लिया था और जो राजा संसार चंद थे उनको भागना पड़ा। इन विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग वर्सेस पोएटिक एंड पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ वेरियस एक्सप्रेशन ऑफ लव हैव बीन डिपिक्टेड। इसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा स्टाइल, कांगड़ा स्टाइल में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच मुगल रूलर गॉट तूतीनामा पेंटेड। तूतीनामा का मतलब होता है टेल्स ऑफ अ पैरेट, तो जिसमें कि 12 कहानियाँ हैं और ये पर्शियन में है। इसका आंसर होगा अकबर। इन हुज पीरियड द पेंटिंग ऑफ हमजा नामा वाज कंप्लीटेड। जो हमजा नामा है हुमायूं के पीरियड में शुरू हुई थी, लेकिन कंप्लीट ना होने के कारण अकबर के टाइम में भी कंप्लीट हुई, तो ये जाकर इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इज़ द बिगिनिंग ऑफ मुग़ल पेंटिंग स्टाइल कंसीडर्ड। मुग़ल शैली का आरंभ 16th सेंचुरी में हुआ था, तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू जहांगीर द बेस्ट पेंटर ऑफ हिज कोर्ट वाज। तो देखिए, मनोहर और जो मिस्किन है ये अकबर के टाइम के आर्टिस्ट हैं और अबुल हसन और बिशन दास जो हैं ये जहांगीर के टाइम के आर्टिस्ट हैं, तो बेस्ट पेंटर हो गया अबुल हसन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा की फेमस पेंटिंग कौन सी है? गोलकोंडा की फेमस पेंटिंग है चांद बीबी प्लेइंग पोलो, जो कि चांद बीबी जिन्होंने अकबर के फोर्सेस से लड़ाई की थी, या और जो कि बीजापुर की रानी भी थी। और इसी के साथ सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द फेमस पेंटर ऑफ किशनगढ़ स्कूल। किशनगढ़ स्कूल का फेमस पेंटर निहाल चंद है, जिसने बानी ठानी पेंटिंग, राधा बानी ठानी पेंटिंग बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 14, द पेंटर ऑफ अ पेंटिंग नेम्ड मारू रागनी पेंटेड इन मेवाड़ स्टाइल इज। मेवाड़ स्टाइल का जो मारू रागनी पेंटिंग है वो है साहिबुद्दीन, इसका आर्टिस्ट पेंटर का नाम। Who is credited with the origin of बीकानेर स्टाइल। बीकानेर स्टाइल का जो ओरिजिन है उसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुग़ल आर्ट। मुग़ल आर्ट विच वॉज द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ राजस्थानी आर्ट। राजस्थानी आर्ट का ओल्डेस्ट सेंटर है मेवाड़। मेवाड़ जो कि कभी भी मुग़लों के प्रभाव में नहीं आया, तो आंसर है इसका बी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अर्ली पीरियड ऑफ जयपुर स्कूल। जयपुर स्कूल का अर्ली नाम क्या था? उसका अर्ली नेम था, प्रारंभिक नाम था आमेर स्कूल, तो आंसर है इसका सी। नेम द पेंटर ऑफ मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा शिको। दारा शिको की बारात, तो इसका आंसर है हाजी मदनी, ऑप्शन बी। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मुग़ल पेंटर। ये चारों में से मुग़ल पेंटर कौन नहीं है? अरविंद सिंघानिया। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पेंटिंग ऑफ अकबरनामा इज़ कोर्ट पेंटिंग, यानी कि दरबारी पेंटिंग ज़्यादा बनती थी।
मेन वहाँ पर दरबारी ही पेंटिंग बनती थी। रज़्मनामा इज़ द पर्शियन वर्जन ऑफ, इसका जो महाभारत का जो पर्शियन वर्जन है उसे रज़्मनामा कहा जाता है। विच पेंटर डिड जहांगीर बेस्टो विद द टाइटल नादिरुज्जमान, ये है अबुल हसन को नादिरुज्जमान की उपाधि मिली थी। बाय व्हाट नेम वाज द मेथड ऑफ शोइंग शैडो नेम इन द मुगल पीरियड, इसका आंसर है टिपाई, लेकिन ये कंफ्यूजन है, मुझे ये कंफर्म नहीं है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते। और विद विच स्कूल द मैन्युस्क्रिप्ट तुज़ुक असाफी पेंटेड इन 1793, तुज़ुक का मतलब होता है द डायरी ऑफ अ किंग, और असाफी वहाँ का हैदराबाद का वंश है, राजाओं का वंश है, और इसका आंसर हो जाएगा बी। और सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 25 असर्शन है द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ किशनगढ़ स्टाइल इज़ द फ्लरिशिंग ऑफ फीमेल ब्यूटी, करेक्ट है ये पहला ऑप्शन। रीज़न इसका देखते हैं, लॉन्ग स्लेंडर फेस, लॉन्ग पॉइंटेड नोज, लॉन्ग स्लिम बॉडी, लोटस लाइक आइज, और ये सब कुछ सही है, तो इसलिए 1 and 2 रीज़न एंड असर्शन आर करेक्ट, सो इसका आंसर होना चाहिए 1, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया 1। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 असर्शन है द इमेज साइज कर्टेन डेकोरेटेड बिहाइंड द फॉर्म ऑफ श्रीनाथ जी आर कॉल्ड पिछवाई, ये करेक्ट इसकी स्टेटमेंट है, कथन बिल्कुल करेक्ट है। और इसके साथ ही अब रीज़न देखते हैं, पिछवाई इज द ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ नाथ द्वारा स्टाइल विच इज़ कॉल्ड पिछवाई बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्ले एट द बैक, तो ये भी इसका जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1। और बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 द मुगल पेंटिंग स्टाइल डेवलप्ड प्रोग्रेसिवली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। औरंगजेब प्रूव टू बी द डिस्ट्रॉयर ऑफ आर्ट्स एंड मैनी आर्टिस्ट बिकेम अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग हिज टाइम, जो कथन है वो बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट जो रीज़न है वो भी ठीक है, बट इट इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर हो जाएगा 2, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 28 इन द पेंटिंग ऑफ कांगड़ा स्टाइल द डिपिक्शन ऑफ द 8 फेजेज ऑफ नायिका कैन बी सीन, बिल्कुल सही है, 8 फेजेज दिखाए गए हैं नायिकाज के, और इन द पेंटिंग ऑफ नायिका वेयर द पेंटर ऑफ कांगड़ा हैव प्रेजेंटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 29 में उस्ताद मंसूर वाज फेमस बर्ड पेंटर ऑफ मुगल, बिल्कुल सही कथन है, और मंसूर वाज द बेस्ट कोट पेंटर ऑफ संसार चंद ऑफ कांगड़ा, तो क्योंकि मंसूर जो था वो मुगल स्कूल का आर्टिस्ट है और संसार चंद से उसका कोई लेना देना नहीं है, और जो पहला कथन है और जो कारण है उसमें कोई संबंध नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 3 ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद द सुटेबल ऑप्शन ऑफ कॉलम बी, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। अकबर मुगल स्कूल का राजा है, तो इस पेट्रन है, तो इसका हो गया फर्स्ट का डी, और संसार चंद कांगड़ा का राजा है, तो ये हो गया 2 का सी, और साहिबुद्दीन मेवाड़ का आर्टिस्ट है, तो 3 का हो गया बी, और निहाल चंद किशनगढ़ स्कूल का आर्टिस्ट है, 4 का हो गया ए, तो इसलिए ऑप्शन है आंसर है ए 1D 2C 3B 4A। इसी के साथ आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।